Hi friends, this is Rajesh Singh. Welcome back to your favorite YouTube channel AI Tutorials. Friends, जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफ़ी पॉपुलर है. There are two types of democratic form of government: parliamentary form of government and presidential form of government. Parliamentary form of government का बेस्ट एग्जाम्पल आपका ग्रेट ब्रिटेन है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल अमेरिका है. हमारे देश यानी कि इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. पार्लियामेंट के तीन विंग्स हैं: प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा. जबकि सरकार के तीन विंग्स है: लेजिस्लेचर, एजुकेटिव्स और जुडिशरी. आज हम इस वीडियो में पार्लियामेंट यानी कि संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डिटेल्स स्टडी करेंगे. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय सरकार को एक्सेप्ट किया था. और इस संसदीय सरकार यानी संसदीय लोकतंत्र में आपका जो पार्लियामेंट है वह सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है. तो आइए पार्लियामेंट के बारे में हम जानते हैं. पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं. लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे कहा जाता है. राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हमारे देश में हैं वे पूरे देश के हेड होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड उन्हें कहा जाता है. परंतु जो एक्चुअल हेड ऑफ द नेशंस हैं वे हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं. और पार्लियामेंट के दो सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा. लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है जबकि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है. राष्ट्रपति दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाते हैं. राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई कानून बन पाता है. कोई भी विधेयक दोनों सदनों यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस में पारित होने के बाद प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं तो वह कानून बन जाता है. अगर दोनों सदनों का सेशन नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि तुरंत कार्रवाई की ज़रूरी है तो वह ऑर्डिनेंस या अध्यादेश ला सकते हैं. और इस ऑर्डिनेंस का जो पावर या इफेक्ट होता है 6 महीने तक वैसा ही होता है जैसा कि दोनों सदनों में पारित विधेयक का होता है. फ्रेंड्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनेंस होता है वो अस्थायी कानून है देश के लिए. फ्रेंड्स, आपके जो राष्ट्रपति हैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया है, जैसे उनका लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशरी पावर है, इमरजेंसी के पावर हैं. फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो हमारे देश में उन्हें कई पदों से नवाजा गया है, जैसे उन्हें कहा जाता है मूर्धन्य पुरुष, महान्यायवादी या देश के प्रथम नागरिक. तो आइए अब हम जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन के द्वारा. फ्रेंड्स, जो लोकसभा है हमारे देश में ये लोगों के द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा है. यहाँ डायरेक्ट लोग जो सिटीजन्स हैं वे वोट देकर क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. जबकि जो राज्यसभा है वह विधानसभा के विधायक द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा है. दोनों में ये डिफरेंसेस है. फ्रेंड्स, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इसे अस्थायी सदन कहा जाता है. ये 5 साल के पहले भी इसे डिजोल्व या भंग किया जा सकता है, परंतु आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यवधि बढ़ाई जा सकती है. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और गाइज इसे अस्थायी सदन कहा जाता है. और ये किसी भी सूरत में क्या है, इसे डिजोल्व नहीं किया जा सकता है. हर 2 साल के बाद 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. लोकसभा का जो अधिकतम सदस्यों की संख्या वो 552 हो सकती है. 530 राज्यों द्वारा और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 एंग्लो इंडियंस के रूप में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें मनोनीत किया जाता है. और इस तरह से क्या है, आपका राज्यसभा का लोकसभा का जो सीट्स है वह घटता बढ़ता रहता है. परंतु वर्तमान में हमारे पास लोकसभा का जो सीट्स है वह आपका 543 है. फ्रेंड्स, आपका जो राज्यसभा इसका मैक्सिमम सदस्यों की जो संख्या होती है वो 250 होता है, जिसमें 238 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं. फ्रेंड्स, जो मनोनीत मेंबर्स होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार
नहीं होता है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल 245 मेंबर्स हैं। लोकसभा का कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम एज है वह 25 ईयर्स, जबकि राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। और फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट मेथड्स के द्वारा इन्हें सेलेक्ट किया जाता है, जबकि यहाँ पे एमएलए द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से चुना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे समझते हैं फर्स्ट पोल द फर्स्ट मेथड्स के अंतर्गत मतलब है कि मान लीजिए ए को 2 लाख वोट मिला, बी को 1 लाख और सी को 1.5 लाख और डी को 3 लाख। तो जो सबसे ज़्यादा वोट मिला है विनर वो होगा 3 लाख वाले। तो इस प्रकार से क्या है, डायरेक्ट सिटीजन्स या वोटर्स के द्वारा वोट देकर रिप्रेजेंटेटिव्स जीतते हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा का जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसे स्पीकर कहा जाता है, जबकि राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसे वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और राज्यसभा में कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है। हमारे पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है और लोकसभा और राज्यसभा कोई भी फैसला ले सकते हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चलाने का आदेश दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं, संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाने का पावर इनके पास है। पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है देश का। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग IANS tutorials. If you have any doubt or queries, please do write in comment box. Or if you have not subscribed this channel so far, so you are requested to subscribe today. Bye. See you again.